नमस्कार, मैं सरला रावत सा और आप देख रहे हैं पब्लिक एक्सप्रेस न्यूज। स्वागत है आप सभी का। दिल्ली में बुधवार सुबह 7 बजे से ही 70 विधानसभा सीटों के लिए मतदान शुरू है। उसके साथ ही उत्तर प्रदेश में मिल्कीपुर की सीट पर उपचुनाव भी जारी है। दिल्ली से लेकर मिल्कीपुर के चुनाव में जमकर हंगामा भी हुआ। दिल्ली में दोपहर 3 बजे तक जहां 46.55% वोटिंग हुई, जिसमें सबसे ज्यादा 52.73% जो मतदान है वो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हुआ। तो वहीं दोपहर 3 बजे तक मिल्कीपुर में 57% से ज्यादा मतदान हुआ। दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने एक दूसरे पर चलते चुनाव के दौरान आरोप भी लगाए। आम आदमी पार्टी संजय सिंह ने कहा कि नॉर्थ एवेन्यू के एन ब्लॉक में 2000 से 3000 रुपए बांटे गए हैं और लोगों के हाथों पर स्याही लगाई दी गई। ये सब चुनाव आयोग की नाक के नीचे हो रहा है। जंगपुरा की सीट पर भी आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया कि बीजेपी के लोग नकदी बांट रहे हैं, बूथों के पास 4-4 टेबल लगाकर बैठे हुए हैं। शिकायत मिलने पर डीसीपी साउथ ईस्ट रवि कुमार ने इसको लेकर बयान भी जारी किया। उन्होंने कहा कि वहां 4 टेबल जरूर लगी थी, लेकिन 3 टेबल अलग अलग पार्टियों के उम्मीदवारों की थी। 2 अलग पार्टियों के उम्मीदवार थे, एक निर्दलीय के उम्मीदवार थे और चारों टेबल क्योंकि आसपास लगी थी, इसलिए यह माना जा रहा था कि बीजेपी की है। बीजेपी उम्मीदवार अनिल गौड़ ने भी आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि लोनी के पास उत्तर प्रदेश से लोग जो हैं बुलाए जा रहे हैं, 300-400 फर्जी वोटर लाए गए हैं और ऐसी गलत चीजें नहीं होनी चाहिए। ये लोग गलत काम करके विधायक बन रहे हैं। सीलमपुर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार अनिल गौड़ ने कहा कि इस क्षेत्र के आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के उम्मीदवारों ने इस इलाके को बदनाम किया है। मैंने पुलिस को इसकी जानकारी भी दी है कि किस तरह से फर्जी वोट जो है वो डाले जा रहे हैं, जिसकी जांच होनी चाहिए। तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में मिल्कीपुर सीट पर समाजवादी पार्टी ने शिकायतों की झड़ी लगा दी। समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया कि मिल्कीपुर विधानसभा में बूथ संख्या 261, 62 और 63 पर बाहरी मतदाता आकर फर्जी मतदान कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से इस मामले को लेकर निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने की मांग भी कर डाली। यानी कि दिल्ली और मिल्कीपुर जहां जहां चुनाव हो रहा है, वहां सीटों पर फर्जी वोटिंग से लेकर किस तरह से पैसे बांटने तक को लेकर आरोप प्रत्यारोप जारी हैं। इसी बीच सभी जगह पुलिस की तैनाती भी देखी गई है। मतदान की अगर बात की जाए तो सुबह 1 बजे तक, दिन के 1 बजे तक मतदान जो है वो धीमा था। हालांकि उसके बाद मतदान ने गति जरूर पकड़ी। अभी के लिए इतना ही। अगली खबर में आपसे फिर होगी मुलाकात। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए, आप जुड़े रहिए पब्लिक एक्सप्रेस न्यूज के साथ। धन्यवाद।